आदि कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। जो मैंने पिछली वीडियो की थी ना उसके बारे में अबाउट द इंडिया अफगानिस्तान टेस्ट मैच और इंग्लैंड में जो लीड्स सॉरी अपना जो लॉर्ड्स में जो टेस्ट हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो उसका काफ़ी रिएक्शन आया, काफ़ी कमेंट्स आए उसके ऊपर। लेकिन आई गॉट अ कपल ऑफ मैसेजेस फ्रॉम इंग्लैंड, पीपल हुआ बेस्ड इन इंग्लैंड। और उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार रोहित भाई, आप जो बात कर रहे हैं लेकिन लास्ट ईयर जब इंग्लैंड में जो समर सीज़न था, क्रिकेट सीज़न था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत ड्राई सीज़न गया और बहुत हॉट वेदर था। जिस वक्त इंडिया ने वहाँ टूर किया था, 5 टेस्ट खेले थे। और इस दफ़ा उन्होंने कहा कि अब तक जो है समर सही तरीके से अराइव हुआ ही नहीं है। सिर्फ 3 दिन ऐसे हुए हैं कि जो है वो मतलब टेम्परेचर 20 से ऊपर गया है, 20 सेंटीग्रेड से ऊपर गया है। बाकी अभी तक ठंड है वहाँ पर। तो कह रहे थे कि मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई लॉर्ड्स की जो पिच थी वो इतनी ज़्यादा जो है अप एंड डाउन खेली और इतना सीम एंड स्विंग था। लेकिन माय पॉइंट इज़ वेरी सिंपल यार, जो मैं बार बार बात करता हूँ ना, ये जो लास्ट ईयर सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड और इंडिया की, जो 2-2 ड्रॉ हुई थी, मेरा सिर्फ ये था कि यार माय पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम इंडियाज परफॉर्मेंस देयर, nothing like that. The only thing was that for me it was a bit of a surprise. Maybe it could be because of the dry weather, like I got messages. लेकिन it was very simply a bit surprising for me कि इंग्लैंड जो कि यानी कि पेस अटैक भी ठीक था, सब कुछ था। लाइक जो पिचेस प्रिपेयर हुई पांचों टेस्ट के लिए वो ऐसी थी कि लाइक इंग्लैंड को कोई इतना कोई ख़ास उसका मतलब जो आप कहते हैं ना इंग्लिश कंडीशंस का एडवांटेज नहीं मिला। लेकिन बहरहाल इंडिया प्लेड वेरी वेल। इंडिया लाइक जाहिर सी बात है, इंडिया को तो जो पिच उन्होंने दी, इंडिया उस पर खेला और वो अपना अपने हिसाब से उन्होंने कैसे बोलते हैं परफॉर्म भी किया है। दे परफॉर्म प्रिटी वेल, बट इट वॉज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज जो लास्ट टाइम जब इंडिया गया था इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ खेलने, जब कोहली वगैरह थे सारे, तो उस वक्त बिल्कुल पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट थी नेचर में भी। पीपल आर राइट कि क्योंकि वहाँ पर वेदर का इतना मतलब असर पड़ता है, जाहिर सी बात असर पड़ता है वेदर का। तो क्योंकि गर्मी थी लास्ट ईयर, मतलब समर काफ़ी मतलब टेम्परेचर हाई थे इंग्लैंड में, तो इस वजह से शायद ऐसी पिचेस बनी। लेकिन बहरहाल देखते हैं अब आगे क्या इस दफ़ा होता है इंग्लैंड में, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जाके टेस्ट सीरीज वगैरह खेलनी है। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, देखें सीधी सी बात है कि मतलब जो इंडिया की टीम है, एज़ फार एज देयर व्हाट यू कॉल इट T20 इज़ कंसर्न और ODI इज़ कंसर्न, वहाँ तक तो चले ठीक है, कोई इतना इशू मुझे नज़र नहीं आता बिकॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ टैलेंट दे हैव। लेकिन एज़ फार एज द टेस्ट इज़ कंसर्न, ऑल्दो दे बीट अफगानिस्तान बाय एन इनिंग्स एंड 300 रन्स येस्टरडे, बहुत लंबा मार्जिन है। लेकिन ये कि आई डोंट नो कितना आप इस विक्ट्री को मतलब वैल्यू देंगे, क्योंकि हालांकि बहरहाल टेस्ट में तो विक्ट्री विक्ट्री होती है, लेकिन गिवन द सॉर्ट ऑफ मतलब अफगानिस्तान जितना टेस्ट एक्सपोजर होता है अफगानिस्तान का, और मतलब 2018 के बाद अफगानिस्तान टेस्ट खेल रहा था इंडिया से, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितना फ़र्क है मतलब एज़ फार एज रेड बॉल एक्सपोजर इज़ कंसर्न बिटवीन बोथ द टीम्स। लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन फॉर इंडिया। इनिंग्स और 300 रन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं यार, कम नहीं होते हैं। लेकिन आई स्टिल फील कि यार इंडिया की कहीं पर जो है ना अभी भी टेस्ट टीम सेटल नहीं हुई। दूसरा ये जो रैपिड चेंजेस जो करते हैं ना अजीत अगरकर और गंभीर, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है। अभी जैसे अभी आज आया है कि जी वो सिराज को उन्होंने मतलब विड्रॉ कर दिया है फॉर द स्क्वाड फ्रॉम द T20 स्क्वाड विच वॉज टू प्ले इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड, और उसकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को डाल दिया। कहते ये कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा इंटरनेशनल सीजन है। यार ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता यार कि वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे आप कुछ भी कर लो आप उठा के। अब मुझे तो ये फील आती है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है वो इस टेस्ट मैच में ठीक बॉलिंग की और लाइक यू नो ही पिक्ड अप व्हाट यू कॉल इट अराउंड 3 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, देन ही हैड नो विकेट्स इन द सेकेंड इनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस बेसिस पे इन्होंने डिसाइड कर लिया या ये था कि सिराज का कोई मतलब फिटनेस का इशू होगा। लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया मतलब जो है ना लोड मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट। अबे फास्ट बॉलर जितनी ज़्यादा बॉलिंग करेगा उतना वो तगड़ा होता जाता है भाई, हमने तो यही सुना था। लेकिन आजकल तो नई नई चीज़ भाई, मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ, मैं तो प्योरेस्ट आदमी ना, मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न डे क्रिकेट में ये जो फॉरेनर्स लेके आए हैं ये अहम ही है, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि आप कहें कि हाय इससे बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो चेंज हो गई। क्रिकेट अगर चेंज हुई है, इट्स चेंज बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट, एंड बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट उससे पहले भी बल्कि कि अब जो इक्विपमेंट अवेलेबल है प्लेयर्स के पास वो इतना हाई लेवल का इक्विपमेंट है
चाहे वो उनके पैड्स हो, चाहे उनको बैट्स हो, चाहे उनके पास बैटिंग ग्लव्स हो, चाहे उनके प्रोटेक्टर्स वगैरह जो हो, वो इतने हाई लेवल के हो चुके हैं अब के बहुत फ़र्क पड़ गया है यार। मतलब एक प्लेयर को जब पता होता है कि मैं वेल प्रोटेक्टेड हूँ, सब कुछ है, तो बहुत मतलब इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आई थिंक मोर बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट, द इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट, लाइक क्रिकेट इज़ चेंजिंग, और हम आप ज़्यादा देखते हैं बैट्समैन को डोमिनेट करते हैं, एंड प्लस व्हाट यू कॉल इट T20 क्रिकेट। लेकिन ये जो फॉरेन कोचेज होते हैं ना, ये बहुत मतलब वो करते हैं। अभी ये इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लाइक इंडिया की एक चीज़ बहुत अच्छी रही है। इंडिया ने एक काम जो बहुत ज़बरदस्त किया है ना, वो ये किया कि उन्होंने मतलब एक सिलसिला बनाया है कि फ़ॉरेन कोचेज़ को इन्वॉल्व किया एक वक्त में, उनसे फ़ायदा उठाया, लेकिन उन्होंने अपने बंदों को भी तैयार किया, एनसीए में भी तैयार किया अपने बंदों को, लोअर लेवल पे भी उन्होंने तैयार किया अपने कोचेज़ को फॉरेनर्स की हेल्प से। तो इस वक्त इंडिया जो है ना, वो नॉट ओनली इन प्लेयर्स बट इवन इन कोचिंग दे आर प्रीटी सेल्फ सफिशिएंट। तो वो ज़्यादातर अगर आप देखें तो सपोर्ट स्टाफ में तो वो रखे हुए उन्होंने अभी भी फॉरेनर्स, लेकिन लाइक for the last 2-3 tenures they have been depending on their own coaches, and their own coaches have come through, their own coaches have delivered also. तो आई थिंक इंडिया के टेस्ट का थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको टेस्ट टीम बनाने में, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बट इट वॉज अ वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन फॉर इंडिया। लाइक बिल्कुल यार, अब मैंने हाईलाइट्स देखे, मैंने मैच तो देखा नहीं था कल का डेज प्ले, लेकिन जो हाईलाइट्स मैंने देखे, अबे भैया मतलब फॉर अ वाइल, जैसे सेकेंड इनिंग्स में वो जो अतुल, जो उनका सिद्दीकुल्ला अतुल था, वो अच्छा खेला, ठीक है, वो मतलब रहमत शाह ने पहले इनिंग्स में अच्छा खेला, लेकिन अदरवाइज़ तो यार मतलब ऐसे गंदे शॉट खेल के आउट हो रहे थे, मतलब ख़ास करके कल सेकेंड इनिंग्स में फॉलो ऑन के बाद, कि लग ही रहा था कि अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलने आया। मतलब वो रहमान गुरबाज को वन डाउन भेजा, अब वो टू मी यार दिस गाय, मुझे ऐसा कभी लगता है कि थोड़ा सा ओवररेट भी इसको ज़्यादा कर दिया गया है। लेकिन ये कि यार मतलब कल जिस तरह से आउट हुआ, अबे भाई तुम देख रहे हो कि फील्डर पीछे खड़ा हुआ है, फिर भी उधर ही मारे जा रहा है। ये कोई T20 क्रिकेट थोड़ी हो रही है भाई, या वाइट बॉल क्रिकेट थोड़ी हो रही है। तुम टेस्ट मैच खेल रहे हो, तुम मतलब जितना लंबा खींच सकते हो तुम्हारी टीम के लिए अच्छा है, ठीक है ना। अभी मतलब थर्ड डे पे ही मैच फारिग यार, ये मतलब कोई रुकने को तैयार ही नहीं, आ रहे हैं मार रहे हैं। रहमत शाह जिसने फर्स्ट इनिंग्स में अच्छी खासी बैटिंग की, सेकंड इनिंग्स में आप देख रहे हैं जिस तरह से वो शॉट खेल के आउट हुआ, सीधे उठा के वाइड मिड ऑफ पे देख रहा है, बंदा खड़ा किया हुआ है उसने, लेकिन फिर भी मतलब सुंदरी गेंद पे आउट हो गया। तो लाइक अ विन इज़ अ विन फॉर इंडिया, बट इज़ नॉट समथिंग लाइक दे शुड लाइक, इससे आप कोई असेसमेंट कर नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एज फार एज इंडियाज लाइक डेवलपिंग द टेस्ट स्क्वाड इज कंसर्न। लेकिन सुंदर हैड अ गुड आउटिंग इन द सेकंड इनिंग्स, ही पिक्ड अप 4 विकेट्स, और थोड़ा सा बॉल भी स्पिन हो रहा था बाद में। तीसरे तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा मतलब टर्न मिल रहा था, लेकिन ये कि अफगानिस्तान की कोई बैटिंग खास थी नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि आप कहें कि हाँ यार अफगानिस्तान कोई रेजिस्टेंस पुटअप कर रखा, मतलब जब 500 से ऊपर कर लिया तो फिर रह क्या जाता है यार। इंडियन क्रिकेट के हवाले से ना एक और बात मैं आपको बताऊँ कि मुझे किसी का एक मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि यार वो आपने जब सूर्या कुमार यादव के बारे में आपने कहा कि अच्छा है वो, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं अगर उसको हटा दिया कप्तानी से वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी, और पैसे मिलते हैं प्लेयर्स को ये वो, लेकिन जब कोहली और रोहित का टाइम था तो उस पर तो आपने कहा था इनको बिल्कुल खिलाना चाहिए और ये वो करके। तो यार मैं यही इसको जवाब भी मैंने ये दिया, लेकिन मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि यार आप प्लेयर्स को जब आप असेसमेंट करते हैं तो आप देखो तो सही है किस प्लेयर की आप बात कर रहे हो यार। कहाँ विराट कोहली, कहाँ रोहित शर्मा और कहाँ सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव बेसिकली इज़ अ T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर, ठीक है, उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, सब कुछ किया, लेकिन आई मीन यार कोहली इज़ दैट पर्सन जिसने मतलब जो उसको एक लेगेसी मिली थी धोनी से, उसने उस पर फर्दर बिल्डअप किया उस टीम को, मतलब उस टीम को बनाया उसने। आई मीन टू गो एंड विन 2 बैक-टू-बैक सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, टू प्रिपेयर अ टीम विच वन 2 बैक-टू-बैक सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, इज नॉट अ जोक यार। और रोहित शर्मा को देख लें आप, वो कहाँ से कहाँ वो इंडिया की टीम को वाइट बॉल क्रिकेट में लेके गया, अप्रोच उसने चेंज की। तो कहाँ कोहली और कहाँ रोहित शर्मा और कहाँ सूर्या कुमार यादव यार, कुछ तो वो करो। और आई से दिस वेरी क्लियरली यार, आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि चाहे कोई भी प्लेयर हो, किसी मुल्क का प्लेयर हो, मैं कहता हूँ भाई पैसा मिल रहा है इनको यार, ये कोई फ्री फंड में नहीं खेल रहे अपनी कंट्री के लिए, ठीक है ना। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कोई प्लेयर जो है वो अपना थप्पा लगवा के आया कि जी मैंने खेलना ही खेलना है। बट दे आर एक्सेप्शनल प्लेयर्स लाइक कोहली एंड रोहित, जिस पर उनको जो मैंने बात की थी वो मैंने वो ये की थी कि ये टाइम नहीं है इनको हटाने का। मतलब इट मेक्स नो सेंस कि आप एकदम से धड़ाधड़ कर रहे हैं आप कि जी इनको हटाओ जल्दबाजी में। उस वक्त गंभीर को शायद ख्याल था कि जी हम कर लेंगे ये वो करके, लेकिन
आई मीन अभी वनडे वर्ल्ड कप होना है, आपको ज़रूरत है इन दोनों की, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट सेंस मैं कह रहा था। लेकिन देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन कोहली एंड रोहित एंड सूर्य कुमार यादव। लेट्स बी स्ट्रेट अबाउट इट यार, ये मतलब पता नहीं हम क्या अपने आप को खुश करते हैं बातें करके। बाकी भाई इंग्लैंड का ज़्यादा ताल्लुक है, इंग्लैंड तो यार वो कहते हैं ना आप बैल मुझे मार वाली बात है। मतलब ये क्या करते हैं ये लोग यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। आई मीन जब से ये मैकलम आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ये बेसबॉल वाला जब आया था तो बड़ा खुश था कि चलो यार कोई नई चीज़ आई है, ये आई है। लेकिन यार डिसिप्लिन, ड्रेसिंग रूम कल्चर एंड डिसिप्लिन तो बढ़ गया है इंग्लैंड टीम का, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। और ऊपर से वो ऐसे ऐसे बंदे ला के भर रहे हैं। मतलब अगर आपके मुल्क में कोई इस बंदा इस काबिल नहीं है कि वो चीफ सेलेक्टर हो सकता है, आपको एक ऑस्ट्रेलियन को ला के चीफ सेलेक्टर बनाना पड़ रहा है, तो भैया फिर तो इंग्लैंड क्रिकेट में क्या कह सकता, अल्लाह ही हाफिज़ है भाई पर तो इंग्लैंड क्रिकेट का। मतलब हर सीरीज़ के बाद कोई ना कोई कहानी उनकी चलती रहती है भाई। इवन द कैप्टन, अब हैरी ब्रुक को वो कह रहे हैं कि जी शायद बेन स्टोक्स को रिप्लेस करेगा एज कैप्टन फॉर द सेकंड टेस्ट। हैरी ब्रुक खुद जो है जब न्यूजीलैंड ही गए थे वहाँ पर हैरी ब्रुक खुद नाइट क्लब इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, पड़ गया था उसको, मतलब बाउंसर ने सूद दिया था उठा के। उसके बाद कैसे बोलते हैं वर्ल्ड कप में जिस किस्म का वो बेंच उसका बेन डकेट का आया था, वीडियो आई थी और जो इनकी हरकतें थी ड्रिंकिंग वगैरह की, मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद देम यार। अब ये बेन स्टोक्स और इसका है गसेट, यार मैं कहता हूँ कि चलो मंडे की नाइट हुआ, यानी कि मैच के बाद हुआ, ठीक है वो कोई मसला नहीं। लेकिन यार यू आर द इंग्लैंड कैप्टन फॉर हेवन सेक यार। आई मीन यू आर नॉट जस्ट ए ऑर्डिनरी, ठीक है मुझे पता है वेस्टर्न कल्चर डिफरेंट है हमसे, हमारे वहाँ वो स्टार मतलब वर्शिप नहीं है जो मतलब हमारे वहाँ जैसे, अगर आप सोच भी नहीं सकते कि अगर कैसे बोलते हैं कोई करंट कैप्टन यहाँ मतलब पाकिस्तान में या इंडिया में, पाकिस्तान में तो खैर क्लब्स वगैरह होते ही नहीं है, लेकिन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ अगर कोहली चला जाए या कोई और चला जाए तो मतलब बलवा मच जाएगा क्लब में। लेकिन इंग्लैंड में, वेस्टर्न कंट्रीज में इस टाइप का कल्चर नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बिकॉज यू आर इंग्लैंड कैप्टन, बिकॉज यू आर इंग्लैंड प्लेयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो इनटू दीस प्लेसेस यार। मतलब इतना मैच्योर आदमी बेन स्टोक्स और ऐसा बंड मारा है कि आप अभी तो कोई डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है अगर ECB इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा बंड मारा होगा भाई, साफ सीधी बात है उसने, और गस एटकिंसन है। लेकिन इट्स शेमफुल यार, इट्स नॉट गुड फॉर, इट्स नॉट अ गुड व्हाट यू कॉल इट एडवर्टीजमेंट फॉर इंग्लिश क्रिकेट, नॉट एट ऑल। मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट कैप्टन टू गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। मतलब नाइट क्लब जाना मतलब कोई ज़रूरी है आपको? मतलब यार आप टेस्ट मैच जीते हो भैया, आप इंग्लैंड के कप्तान हो, मतलब नाइट क्लब ही जाना है तो कुछ तरीके से जाओ, ग्रुप में जाओ, और फिर वहाँ पर अवॉइड करो कि कोई उल्टी सीधी हरकतें हो, कुछ ऐसी टाइप की चीज़ हो। वो ये होता है इनके कल्चर में। आई रिमेंबर यार वो मतलब सम ईयर्स बैक, आई थिंक 2000 में न्यूजीलैंड में हम लोग थे, तो उसने वो इनका एक बैट्समैन होता था सिंक्लेयर करके, उसे 200 किए थे शायद दूसरे टेस्ट में। तो रात को एक जगह पे हम लोग कुछ दोस्तों के साथ हम लोग गए थे, तो मैंने देखा तो वहाँ पर वो आराम से बैठा हुआ था, वो और वो एक और प्लेयर था उनका, और वो अपना चल रहा था उनका सिलसिला। कोई ऐसा कोई यूरोशिप नहीं हो रही थी कि लोग बड़े होते कि भाई 200 इसने आज किए ये वो करके। तो उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन इंग्लैंड इज़ लाइक यू नो कुछ ज़्यादा ही कर दिया इंग्लैंड ने। मतलब अच्छा नहीं है कि इस तरह से बार बार मतलब फिर इनके पास तो इवेंचुअली कप्तान ही नहीं बचेगा भाई। मुझे लगता है कोई डिसिप्लिन्ड आदमी जिसको आप कप्तान बना सके, बट क्या कह सकते हैं यार। लेकिन इट्स लाइक आफ्टर विनिंग अ टेस्ट and then to reach a situation where your captain will not be available for the next test because of his own behavior, कमाल है यार। मैं तो मतलब बड़ी मुझे हैरत हुई कि इस किस्म की हरकतें करते हैं। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड इफ़ यू फॉलो माई चैनल, इफ़ यू like the content but haven't taken time out to subscribe to the channel, kindly do press the subscribe button and the bell icon button so that you get the latest notifications when I upload a video. बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट भी छोड़िएगा। Enjoy the video. अल्लाह हाफ़िज़।